श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 37। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम मेतस्य बाहवः उर्वोर्वेश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। शब्दार्थ। पुरुषस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुखम मुंह ब्रह्म ब्राह्मण है, क्षत्रम क्षत्रिय, एतस्य इसके, बावः भुजाए, पूर्वो जांघे, वैश्यः वणिक वर्ग, भगवतः श्री भगवान के, पदभ्याम पाँवों से, शूद्र क्षमिक वर्ग, व्यजायत प्रकट हुआ। अनुवाद। ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य। सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे किस तरह है, वे ऐसे किस तरह है। मानव समाज के 4 विभाग है: बुद्धिमान वर्ग यानी कि ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब श्री भगवान के शरीर से विविध अंग है। इस तरह कोई भी वर्ग श्री भगवान से भिन्न नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये जो श्लोक में वर्णन है वो भगवान के जो अंग है उनका क्या क्या प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो आगे का जो श्लोक है, मतलब प्रभु जी ने समझाया था, उसका जो अनुवाद देखेंगे तो उसमें तो ऐसा वर्णन है कि भगवान के जो कटितट है उसके नीचे का भाग है वो नीचे के 7 लोग है, और जो ऊपर का भाग है वो ऊपर के 7 लोग है। ऐसे मतलब यहाँ पे जो चर्चा चल रही है उसमें सृष्टि के बारे में है, अलग अलग लोक के बारे में। अभी आज का श्लोक, उसके आगे का श्लोक जो है 38, उसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पाँवों में स्थित है। भूवरलोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोग जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित है, वे श्री भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। मतलब आज के जो श्लोक है उनके आगे और पीछे का जो श्लोक है उसमें जो अलग अलग लोक है उनके बारे में वर्णन हुआ है विराट रूप के। तो फिर आज के जो श्लोक है उसमें ये बीच में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनके बारे में क्यों बताया गया? इनका क्या कनेक्शन है, मतलब इनका मतलब लिंक क्या है? पिछले श्लोक है या फिर आगे वाले श्लोक में? हाँ सही बात है।
और दूसरा, वैसे तो मतलब आपने जवाब में तो पूरा सब कुछ बता ही दिया कि यही कारण है, तो जो भी प्रश्न होंगे तो उनके पीछे कारण तो भगवान ही होंगे। ऐसे गलत नहीं है प्रभुपाद इसमें। हाँ, और कोई? हम्म, क्या बताना चाहता है? नहीं नहीं, मेरा मेरा प्रश्न वो है कि यहाँ पे जो पिछला जो श्लोक है उसमें बात वो थी, लोक के बारे में थी। जो 14 लोग हैं उनके बारे में पूरा वेद व्यास जी है वर्णन करते हैं ऐसे। तो ये क्यों श्लोक बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके बारे में? इससे क्या संबंधित है? तो अनुवाद मैंने पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद पहले वही बताते हैं, सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह है। तो जैसे हम समझते हैं कि परसों प्रभु जी ने बताया था ना कि भाई ये जो विराट रूप है वो क्या है, काल्पनिक है। ऐसे कि जो अल्पज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान नहीं है, वो डायरेक्ट जो वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से भगवान को स्वीकार नहीं करते ऐसे। तो एन केन प्रकार वो किसी भी तरह वो भगवान के जो है उनका रूप है, मतलब किसी भी तरह वो भगवान को स्वीकार करे, श्रद्धा उनकी भगवान में बैठे। तो इस तरह से अलग अलग वर्णन मिलता है। जैसे आपने भागवतम पढ़ा होगा तो उसमें बताते हैं, आगे वर्णन आता है कि जैसे ये पहाड़ है, वो पर्वत है, वो क्या है भगवान के, वो रोमकूप है ऐसे। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे अलग अलग तुलना की गई है, ऐसे बाल है, सिर है वैसे। हाँ, नदियाँ है, वो नसें है ऐसे। तो वो अलग अलग तुलना की गई है भगवान के। जो ऐसे भाई प्रत्यक्ष भगवान में जिसमें श्रद्धा नहीं बैठी, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति की वो स्वीकार करेंगे। तो प्रकृति किसकी है? भगवान की है। तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वैसे ही यहाँ पे बताया गया है। मतलब ये संबंधित इस तरह है कि सारे जीव है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोगे जीवभूत सनातन है। तो जो सारे जीव है वो मेरे अंश है ऐसे। तो प्रभुपाद पहले वही यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में कि सारे जीव है वो भगवान के अंश है। तो वो किस तरह से भगवान से संबंधित है वो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया, ये श्लोक यहाँ से ऐसे। तो जैसे भगवत गीता में वर्णन बताते हैं कि ये जो 4 विभाजन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वो किसके आधार पे वर्णन हुआ है? गुण कर्म विभागशः। तो अपने अपने जो गुण है, अपने अपने कर्म है, उसके अनुसार ये 4 विभाजन किए गए हैं ऐसे। तो वो जो 4 विभाजन है वो किससे संबंधित है? भगवान से संबंधित है। यहाँ पे आगे वर्णन आएगा, इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। ये सब सिर्फ भगवान के शरीर के विविध अंग है ऐसे। तो यहाँ पे प्रभुपाद है वो कौन सी जो हमारे जो गौड़ीय मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो दर्शन बताया है, क्या बताया है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, भेद अभेद तत्व। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद है वो लिखते हैं कि जो सारे जीव है वो भगवान से भिन्न नहीं है, वो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो भगवान से अभिन्न है।
और साथ साथ में भिन्न भी है। कैसे भिन्न है? क्योंकि हम स्वयं भगवान नहीं है, हम भगवान से अभिन्न है। जैसे प्रभुपाद बहुत जगह पे ऐसे उदाहरण देते हैं ऐसे कि गाय है और गाय का दूध है, तो वो दोनों भिन्न भी है और अभिन्न भी है। आपने पढ़ा होगा भागवतम, उसमें वर्णन मिलता है कि जो गाय का दूध है वो गाय से उत्पन्न हुआ है, तो मतलब वो गाय से अभिन्न है। लेकिन जो दूध है वो स्वयं गाय नहीं है, तो इसलिए वो अभिन्न भी है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जीव है वो श्री भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, मतलब वो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से शरीर से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव है। श्री भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण की सेवा के निमित्त है। जैसे हम देखते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य पीछे बैठा है ऐसे, तो उनका कर्तव्य है कि पिता की सेवा करना, कर्तव्य है ना ऐसे, क्योंकि उनसे वो उत्पन्न हुए हैं ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जितने भी सारे जीव है वो क्या है, भगवान से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए श्री भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण की सेवा के निमित्त है। मतलब हम भगवान से उत्पन्न हुए हैं तो हमारा निमित्त क्या है, मतलब भगवान की सेवा करना। उसके लिए हमको ये शरीर दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं ये सृष्टि के जो सर्जन में आगे वर्णन आया था कि जो अहंकार है वो अहंकार हमारा जो स्वभाव है उनको वो ढक देता है, और मिथ्या अहंकार वश हम अपने आप को भगवान समझते हैं या फिर हम अपने आप को ऐसे सृष्टा समझते हैं और हम भगवान की सेवा से वंचित रह जाते हैं ऐसे और मोहित हो जाते हैं। लेकिन हमको ज्ञान होता है प्रभुपाद की कृपा से, तो हमको जितना संभव हो हमारे से तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान की सेवा करना वही हमारे कल्याण के लिए है। अभी आगे जो है वो प्रभुपाद ब्राह्मण के क्या क्या गुण है वो समझाते हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए है, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं, तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की शुद्ध तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। श्री भगवान की शुद्ध यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाए। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है श्री भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके श्री भगवान का महिमा गान करना, श्री भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के परम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंध का अर्थ है उसका छोर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत है, अहम सर्वस्य प्रभवः। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत श्री भगवान को जानने, श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को श्री भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद है
जो भगवान का जो अंग है, मुख है, मुंह है, उनसे किसकी तुलना की है? ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मण है वो है क्या है? बुद्धिमान वर्ग आता है। आप कोई भी संस्था है या फिर कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी व्यवस्था देख लो, उसमें ये 4 प्रकार के विभाजन हमको मिलेंगे ऐसे। तो इसमें हमारा क्या कर्तव्य है उनके बारे में प्रभुपाद ने हमको बताया है कि ब्राह्मण वर्ग है वो बुद्धिमान है, मुख दिया गया हमको बोलने के लिए और प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो हमको क्या बोलना चाहिए? हाँ जी, कृष्ण भावनामृत के बारे में, भगवान के बारे में बोलना चाहिए ऐसे। तो अभी देखिए कि आप प्रभुपाद के जितने भी जो ग्रंथ है वो पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे उनका जीवन चरित्र है, प्रभुपाद लीलामृत है, वो पढ़ेंगे आप, या फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर है। तो उनका जो चरित्र है, उनके जो उपदेश है वो आप देखेंगे, श्रवण करेंगे, समझेंगे। तो उसमें हमको क्या मिलेगा? प्रचार की भावना मिलेगी कि जीवों का कैसे कल्याण हो। वो एक उत्सुकता, वो एक सेवा करने की भावना हमको प्राप्त होगी ऐसे। क्योंकि हम जो है वो क्या है? गोष्ठानंदी नहीं है। हम क्या है? भजनानंदी नहीं है, हम गोष्ठानंदी है ऐसे। प्रभुपाद ने हमको ये मूड दिया है हमको ऐसे कि भाई हमको क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। क्योंकि जो हम प्रचार नहीं करेंगे, हम फिर अपना ही स्वार्थ रखेंगे, तो फिर दूसरे जीवों का कल्याण कैसे होगा? और हम प्रचार करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और सामने वाला का भी कल्याण होगा ऐसे। तो अभी मैं वो परम पूज्य गिरिराज महाराज है, उनके एक पुस्तक पढ़ता हूँ, बीज का सिंचन, आपने शायद पढ़ा होगा ऐसे। तो उसमें वर्णन मिलता है कि श्रील प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को ऐसे आज्ञा दी थी कि भाई आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा लिखते हैं ऐसे। क्योंकि एक बार जब उन्होंने वास्तविक गुरु ऐसे कुछ टाइटल का ऐसे एक लेख लिखा था, जो भगवत दर्शन में उनका वो लेख हुआ था, ऐसे प्रसारित हुआ था। तो वो लेख प्रभुपाद ने पढ़ा था ऐसे। तो फिर वो लेख पढ़ के फिर गिरिराज महाराज को बुलाया, फिर उनको स्वयं ऐसे आदेश दिया कि भाई आपको लिखना चाहिए ऐसे, अलग अलग लेख है वो लिखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा ऐसे लिखते हैं ऐसे। तो वहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जो प्रचार करते हैं ना, प्रचार, तो उसमें जो सामने वाले जीव है उनका तो कल्याण है ही उसमें, लेकिन साथ साथ में हमारा भी कल्याण है ऐसे। जैसे आपको उदाहरण दूं कि प्रचार है वो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी कर सकता है, बरोबर। अभी मान लो छोटा बच्चा है, वो किसी से मिले या फिर बात करे तो वो बोलेगा कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, भले वो स्वयं ना करता हो लेकिन वो बोल सकते हैं ऐसे। तो भले वो स्वयं करे ना करे, दूसरों को बताएगा तो वो दूसरे को बताते हैं, तो फिर वो भी कभी ना कभी वो अंदर सोचेगा भाई मैं तो दूसरे को बोलता तो हूँ, लेकिन मैं अपने आप में तो आचरण करता नहीं हूँ, मैं स्वयं तो करता नहीं हूँ। तो वो कभी न कभी बार बार हम बोलेंगे, भले हम स्वयं वो नियम पालन ना करते हो, तो एक दिन आएगा कि भगवान हमको भी ऐसे शक्ति प्रदान करेंगे वो पालन करने के लिए। तो मतलब कोई भी हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, हमको प्रचार करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। इनका प्रभाव बहुत पड़ता है ऐसे। मैंने सुना था ऐसे करजण में जब ऐसे है, ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं ऐसे, तो छोटे बच्चे पुस्तक लेके जाते ना, तो सामने वाला है
वो व्यक्ति उनका वो कैसा भी होगा, वो बच्चे को देख के पहले शांत हो जाएगा, वो बच्चे को सुनेगा और उनको देख के वो प्रभावित होंगे कि ये इतने छोटे बच्चे हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, माला करते हैं, तिलक करते हैं और साथ में प्रचार करते हैं, तो कुछ तो होगा ऐसे। तो वो स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम प्रचार में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि भाई आपकी कितनी उम्र है, आप क्यों ज्वाइंट हुआ, आप मतलब कैसे भगवान को समर्पित कर दिया जीवन, ऐसा क्या हुआ आपको ऐसे। तो वो एक जिज्ञासा रहती है ऐसे। तो हम प्रचार करेंगे तो वो सुनने के लिए तो वो राजी है ऐसे, लेकिन हमको बस माध्यम बनना है ऐसे। दूसरा हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, ज्यादातर भगवत गीता तो सबके पास है, और भगवत गीता बहुत सारे ऐसे लोग हैं पढ़े भी है ऐसे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है ऐसे। क्यों नहीं आता है समझ में? हाँ, लेकिन अभी गुरु के माध्यम से या फिर प्रतिनिधित्व, गुरु के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके वो संग में आए नहीं है, तो उनके संग में कब आएंगे वो? उनकी श्रद्धा तो है ही, भगवान में श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नियमित रूप से मंदिर पे जाना, सत्संग में जाना, भगवान का नाम लेना, 4 नियम पालन करना, वो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो प्रचार नहीं हुआ है, वो बताया नहीं, सब प्रचार नहीं हुआ है, संग नहीं मिला है। तो हम जैसे आदो श्रद्धा तथा साधु संग, अभी साधु संग नहीं हुआ है, और जो सामने वाले जो जीव है उनको पता नहीं है साधु संग कैसे करना है, उनको वो ज्ञान नहीं है कैसे करना है ऐसे। तो यहाँ पे अभी आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वो जो उत्तरदायित्व है, इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे श्री भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाए। तो वो जो कर्तव्य है वो किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है, भक्तों का कर्तव्य है कि भाई हम प्रचार करें, उनको संग प्रदान करें, और वो भगवान का यहाँ पे जो उनकी जो शिक्षाएं है वो ग्रहण करने के लिए आए मंदिर में से। तो वो हमारा उत्तरदायित्व है से। जैसे हम गुरु महाराज से मिलते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि भाई हमको, हमारे लिए क्या आदेश है, ऐसे ऐसे पूछते हैं ऐसे। आप सबने सुना होगा ऐसे। तो यहाँ पे वही आदेश हमको मिला हुआ है। गुरु महाराज है वो शिल प्रभुपाद को पूर्ण शरणागत है। शिल प्रभुपाद की जो भी शिक्षाएं है वो गुरु महाराज की शिक्षाएं है। तो यहाँ पे स्वयं शिल प्रभुपाद बताते हैं कि ये भक्तों के लिए क्या आदेश है। तो जिनको जो भी जैसे भी उनको ज्ञान है या फिर जो भी उनका साक्षात्कार है वो सामने बता सकते हैं, भले कम हो तो ज़्यादा हो, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सामने वाला मूर्ख है, उनको कुछ पता नहीं है, हमसे वो ज़्यादा नहीं जानता है, इसलिए हमारे पास जो भी जैसा भी कुछ भी हो उनको हमको बताना चाहिए। कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि भाई भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम तो क्या महत्व है वो तो सबको पता है ऐसे, तो वो तो प्रचार कर ही सकते हैं। मान लीजिए वो भी नहीं कर सकते तो ऐसा तो बता ही सकते हैं कि भाई रविवार को यहाँ पे शाम को भगवत गीता के ऊपर सत्संग होता है, सुबह भागवत के ऊपर हर दिन सत्संग होता है, तो आप वहाँ आ सकते हैं। तो उतना तो बता ही सकते हैं। तो उतना तो हम, जो प्रभुपाद का जो ये आदेश है वो तो हम पालन कर सकते हैं, उसमें तो कोई ज़्यादा वो मुश्किल ही नहीं है ऐसे। तो जितना हम करेंगे उतना ही भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे ऐसे। जैसे फिर दूसरा हम देखेंगे कि भाई प्रचार करने से
हमको भी हमारा क्या स्तर है वो भी हमको पता चलता है। जैसे हम कल गए थे पुस्तक वितरण में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए, ऐसे ही नॉर्मल सामान्य व्यक्ति था, हमारी भगवत गीता थी प्रभुपाद की ऐसे। तो उसके जो आगे का ये पेज रहता है ना, यहाँ पे अलग अलग श्लोक लिखे थे कि 18.62 ऐसे कोई कोई ऐसे थे, तो उन्होंने हमको ये 18.62 बताया ऐसे। तो उसमें वो व्यक्ति बताया कि आप ये अनुवाद पढ़ो। तो उसमें अनुवाद में भगवान क्या कहते हैं कि आप उसके शरण में जाओ। प्रभुपाद सीधा नहीं बताते, ऐसे ऐसा अनुवाद है पूरा कि आप उसके शरण में जाओ। तो वो व्यक्ति बोला, देखो यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं, वो अपने शरण में आने के लिए नहीं बताते हैं, वो क्या बताते हैं, उसकी शरण में। कौन किसकी? तो वो परमात्मा की शरण में, वो परमात्मा की शरण में जाने के लिए बताते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो मायावादी है या फिर ऐसे जो बहुत सारे अपसंप्रदाय है, तो ऐसे गलत प्रचार करते हैं ऐसे। तो उनको सही कौन बताएगा? जो जिनको ये ज्ञान है वही बताएगा। तो हमको ये ज्ञान मिला है तो उनको बताएंगे तभी उनका कल्याण होगा। हालांकि उन्होंने वो स्वीकारा नहीं, ऐसे राहुल ने बताया कि देखो उसके आगे वाले जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज, तो उसमें भगवान स्वयं बताते हैं मामेकम, मेरी शरण में आओ ऐसे। तो फिर वो बोला नहीं नहीं नहीं, देखो मैं दूसरा आपको बताता हूँ। तो उनको बोला कि पहले पहले आप तो ये तो स्वीकार कीजिए। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं आपको दूसरा श्लोक बताता हूँ ऐसे। तो भले वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन एक बार उनके कान में ये शब्द पड़ गए कि भाई किन की शरण में, तो आगे भगवान बताते हैं माम एकम, मेरी शरण में जाना चाहिए। अभी हमने हमारा जो उत्तरदायित्व है वो पूरा कर दिया। अभी सामने वाले जो व्यक्ति है उनको स्वीकार करना नहीं करना वो उनके कर्म है, उनके भाग्य के ऊपर आश्रित है ऐसे। लेकिन मान लीजिए हम ऐसे प्रचार करते हैं और उनकी भाग्य है, उनका कर्म है, और भगवान की कृपा हुई, वो समझ में आ जाए, तो हो सकता है वो जो उनकी जो मायावादी जो धारणा है वो छोड़ दे और वास्तविक जो समझ है वो स्वीकार कर ले ऐसे। तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो वो तो उनकी क्या गति होगी तो कुछ कह नहीं सकते, सब अधोगति होगी ज़्यादातर उसकी, तो सदगति तो होगी नहीं उनकी। इसलिए हमको प्रचार करना चाहिए। और प्रचार से ऐसे कोई कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि भाई ये पढ़ने से हमको क्या लाभ होगा, या फिर कोई ऐसे प्रश्न करते हैं जिनको हमारे पास उत्तर नहीं है। जैसे बहुत पहले ऐसे पदयात्रा में थे, तो एक स्कूल में मैं गया था ऐसे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल वो माता जी थी ऐसे। तो वो ऐसे ही बोल रहे थे, देखो कर्म ही श्रेष्ठ है ऐसे, और भगवान कृष्ण भी कर्म से बचे नहीं है, उनको भी कर्म अपना भुगतना पड़े ऐसे। तो तब तो क्या मुझे वो ज्ञात नहीं था, भगवद गीता में वर्णन है कि भगवान को कैसे ये वो कर्म किसे अलिप्त है पूरे जो है नमाम कर्म निप्यन्ति, ऐसे वो अलग अलग जो श्लोक है वो मुझे श्लोक पता नहीं था ऐसे। तो तब तो मैं ऐसे कुछ खास जवाब नहीं दिया, ऐसे आगे पीछे करके छोड़ दिया ऐसे उनको। लेकिन फिर भी वो हृदय में था ऐसे कि भाई इनका क्या जवाब है ऐसे। तो तब जाके आगे जो भक्त है उनसे पूछा मैंने, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे भगवान ये वर्णन करते हैं ऐसे कि भगवान है वो कैसे एक सामान्य जीव है वो कैसे कर्म में फंसता है, ऐसे सामान्य जीव की तरह वो कर्म में फंसते नहीं है ऐसे। तो वो जो श्लोक है बाद में वो मैं कभी भी नहीं भूला ऐसे। और कोई भी ऐसे बोलते हैं तो तुरंत उनको भगवद गीता ये श्लोक बता देते हैं ऐसे कि देखिए भगवान यहाँ पे ये कहते हैं ऐसे। तो हम प्रचार करने जाएंगे और
कभी ऐसे प्रश्न आए जिनको हमको ज्ञान नहीं है, तो जब हम जाएंगे फिर भक्तों से पूछेंगे भाई इनका क्या जवाब है, तो वो कभी हम जीवन में हम भूलेंगे नहीं उनको ऐसे। तो इसलिए प्रचार आवश्यक है, वो ही हमारा उत्तरदायित्व है ऐसे। फिर यहाँ पे दूसरी जो बात है, आगे वर्णन आता है, मतलब पहले भी आ गया और आगे अभी और भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं। अभी ये जो है बुद्धिमान वर्ग है, ब्राह्मण है, उनका जो क्या कर्तव्य है उनके बारे में बताया। अभी इसके आगे क्षत्रिय है, उनके बारे में वर्णन करेंगे ऐसे। तो वो हम पढ़ते हैं आगे। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे श्री भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाए ऐसे। तो यहाँ पे जो मनुष्य जीवन है उनका क्या प्रयोजन है उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है वो जानना है, वही हमारा उद्देश्य है ऐसे। तो वो जो मैंने बताया गिरिराज महाराज, परम पूज्य गिरिराज महाराज की जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है बीजिका सिंचन ऐसे, बीजिका सिंचन ऐसे करके पुस्तक है, बीजिका, हाँ। तो उसमें अलग अलग है ऐसे। तो उसमें एक प्रभुपाद गिरिराज महाराज प्रभुपाद को पूछते हैं कि भाई परमहंस है, परमहंस किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद अच्छा समझाते हैं। देखिए हंस है, हंस क्या करता है, दूध पीता है और पानी छोड़ देता है, मतलब वो भेद कर सकता है पानी क्या है दूध क्या है। तो जो सही वस्तु है वो ग्रहण करेंगे ऐसे। तो वैसे ही जो परमहंस है वो ये जो भौतिक जगत में है, भौतिक जगत में जो सही चीज है उनको ग्रहण करेंगे और जो गलत चीज है उनका त्याग करेंगे। मतलब अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। क्योंकि वो परमहंस है, वो मनुष्य जीवन है, वो किस लिए मिला है, उनका क्या ध्येय है, उनका क्या प्रयोजन है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई मनुष्य जीवन है वो भगवत साक्षात्कार के लिए मिला है हमको। तो जो साक्षात्कार है वो करने के लिए जो आवश्यक है वो चीज़ वो ग्रहण करेंगे और जो दूसरी चीज वस्तु है उनका त्याग कर देंगे। तो उनको परमहंस बोलते हैं ऐसे। मतलब जो परमहंस है, जो जिनकी चेतना है वो कृष्ण भावनामृत के जो स्तर है उसमें सर्वोत्कृष्ट है, मतलब उच्चतर उनकी चेतना है। तो वो क्या, वो भोग वस्तु जो भोग के लिए है वो कभी अपना जीवन उसमें पसार नहीं करेगा। वो कभी बाहर ऐसे घूमने फिरने या फिर टॉकीज में कभी ऐसे जाएंगे नहीं। वो उनका जीवन कैसा होगा, भगवान की सेवा बस, उसके अलावा कुछ नहीं ऐसे। भगवान की सेवा के लिए आवश्यक जो भी चीज वस्तु है वो करेंगे, स्वीकार करेंगे, और दूसरी कोई भी चीज वस्तु वो ग्रहण नहीं करेंगे। उनको वो परमहंस कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य जीवन किस लिए मिला है वो जानते हैं ऐसे। तो बार बार प्रभुपाद के जितने भी जो लेक्चर है उसमें बार बार प्रभुपाद यही बताते हैं कि भाई मनुष्य जीवन है वो आहार निंद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है, ये किस लिए मिला है, साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार के लिए मिला है। तो उसमें ही हमारा जो जीवन है, उसमें ही हमारा जो समय है उनका सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो ये पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले प्रभु जी ने बताया था ना कि ये जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए है, कमाई के लिए है। कौन सी कमाई के लिए,
हाँ, पुण्य, भक्तिमय पुण्य अर्जित करने के लिए है। और बाकी इसके अलावा जितने भी जो जीव है, अलग अलग योनि है, तो वो किस लिए है? वो भोगने के लिए है, उसमें आप कमाई नहीं कर सकते। तो अभी जो हम भोग करेंगे तो फिर कमाएंगे कब? ऐसे जैसे ऐसे घर पे बोलते हैं ना, ऐसे कि भाई बच्चे हैं उनको बोलते हैं ना कि भाई कमाओ कमाओ, नहीं तो कैसे पालन पोषण कैसे होगा, भोग कैसे करेंगे? ऐसे पालन पोषण होगा नहीं तो भोग तो कर नहीं पाएंगे। तो वैसे ही प्रभु जी ने ये अच्छा बताया था कि ये भाई मनुष्य जीवन है, इसमें हमको भक्ति में जो पुण्य है, भक्ति कमानी चाहिए। जो हम भक्ति ये कमाएंगे नहीं तो फिर हम मनुष्य जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे और भी बताया था कि भाई चलो भक्ति कमाने में कहीं हमारा जीवन है वो प्रजल्प है या फिर अनर्थ बढ़ाने में, उसमें हमको नहीं लगाना चाहिए, उसमें हमको पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे हमको क्या सेवा मिली है वो करना चाहिए। ऐसे फिर जो दूसरी समस्या है उसमें हमको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भौतिक जगत है तो समस्या तो चलती रहेगी। ऐसे और समस्या आती भी है। ऐसे जैसे यहाँ पे 4 प्रकार का विभाजन है। ऐसे तो जिनको अभी वास्तविक ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है तो वो समस्या होगी। ऐसे जैसे आपको उदाहरण दूं, मान लो यहाँ पे पैर की तुलना की गई है शूद्र वर्ग से। अभी जो जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि यहाँ पे प्रभु जी प्रवचन देते हैं। ऐसे अभी दूसरे कोई भक्त है कि भाई प्रभु जी को तो अच्छा मान सम्मान मिलता है, अच्छा प्रतिष्ठित है, सारे लोग जानते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, यूट्यूब में भी फेमस होते हैं, तो मैं भी यहाँ पे बैठ के प्रवचन दूंगा, मैं भी फेमस होऊंगा, मेरी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसे तो मान लीजिए हमारे लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रभु है, वो ऐसे सोचे, या फिर रणजीत है, कोई भी है, तो क्या ये हमारे में गुण है यहाँ पे प्रवचन देना? हम प्रभु जी की तरह हम समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। और दूसरी ओर ले लीजिए, मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु है, वो यहाँ पे पूरा दिन सेवा करते हैं, तो दूसरी यहाँ पे जो सेवा है, जैसे कल हम देखे थे यहाँ पे वो पानी के लिए वो पतरान वो सब लगा रहे थे। ऐसे तो वो जो सेवा है वो दूसरे भक्त नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए प्रभु जी का उदाहरण दिया तो वो प्रभु जी नहीं कर सकते, उनके पास दूसरी सेवा रहती है। वो तो हर सेवा में तो वो फिजिकल सेवा में तो वो संभव नहीं है ना, क्योंकि हम तो भगवान तो है नहीं, हम तो जीव है, हम तो सीमित है, सारी सेवा तो हम कर नहीं सकते। तो लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रभु ऐसे सोचे कि भाई चलो मुझे अब से लेक्चर देना है, दूसरी सेवा में नहीं करूँगा क्योंकि उसमें तो कुछ मिलता नहीं है। तो वो जो विचारधारणा है वो अज्ञान के कारण है। और मान लो वो ये सेवा करने जाएंगे तो उनके अनर्थ बढ़ेंगे, उनका शुद्धिकरण तो होगा नहीं। लेकिन वो जो उसमें जो गुण है, उसमें जो स्वभाव है, उसके अनुसार जो वो दूसरी सेवा करेंगे तो उनका शुद्धिकरण होगा, अनर्थ का निवृत्ति होगा, तो उसमें ही लाभ है ना हमारा। तो वैसे ही हमको जो भी हमारे में जो गुण है, हमारा जो स्वभाव है, उसके अनुसार हमको सेवा करने चाहिए, तो ही हमारा जो ये जो भक्तिमय जो उसमें हम प्रगति कर पाएंगे। ऐसे लेकिन अज्ञान के कारण हम ऐसे सोचेंगे तो फिर हमारा ही अधोगति होगा। ऐसे फिर दूसरा हम देखते हैं, ऐसे भक्तों में ऐसे पाया जाता है
कि मान लो कोई समस्या हुआ, अभी मान लीजिए ये शेड बनाया है, मंदिर बनाया है, अभी इसमें सबका मत अलग अलग होगा कि भाई ऐसे नहीं करना नहीं चाहिए था, ऐसे ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे अलग अलग अपनी धारणा रहेगी, मन में रहेगी। या फिर हम बताएंगे तो किसको बताएंगे? हमारे जो साथ है उनको ही बताएंगे, लीडर को हम नहीं बताते। हमारे साथ है वही, उनको ही हम बताएंगे कि भाई देखो ऐसे ऐसे हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ, ऐसे कोई भी समस्या हुआ हो ऐसे। तो इससे क्या होगा? इसमें कोई लाभ है कि नुकसान है? ऐसे नुकसान है। कैसे नुकसान है? हैं? वो अपराधी होगा, वो निंदा ही होगी ऐसे। क्योंकि देखिए, जैसे धीर कृष्ण प्रभु ने बताया था, निंदा किनको कही नहीं जाएगी जिसमें दूसरे का कल्याण हो या फिर हमारा कल्याण हो। तो हम जो चर्चा करते हैं उसमें कल्याण तो है नहीं, उसमें तो बस हम त्रुटि देखते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं किया, शेड लगाया है तो अभी भी लीकेज है, पानी गिरता है, ऐसे हम तो क्या देखते हैं? दोषी देखेंगे ऐसे। तो वो दोष देखेंगे तो वो निंदा होगी, निंदा होगी तो अपराध होगा, अपराध होगा तो वही हमको भक्ति में हमारे लिए नुकसानदायक है ऐसे। तो कहने का अर्थ क्या है? एक बार ऐसे करजण में जो रामगति प्रभु है उन्होंने ऐसे बताया था कि भाई मान लीजिए मुझे समस्या है रणजीत से कि भाई रणजीत तो अच्छे से वीडियो अपलोड करता नहीं है, इतना क्लियरिटी नहीं है। अभी मैं ये जो चर्चा है, मान लीजिए मैं हंसदूत प्रभु से करूं, अभी उनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है और मुझे भी ज्ञान नहीं है कि भाई क्यों क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो वो भी बोलेंगे हाँ सही बात है, मैं भी वीडियो देखता हूँ तो इतना अच्छा नहीं लगता है, दूसरा आवाज़ अलग अलग आता है, ऐसे बाहर का आवाज़ भी आता है, ज़्यादातर स्पष्ट आवाज़ नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। तो हम दोनों क्या ऐसे चर्चा करेंगे? अभी यही चर्चा है वो हमारे दोनों के लिए नुकसानदायक है। और मैंने जो इनसे बात की, मुझे भी अपराध लगेगा, उनको भी लगेगा। तो रामगति प्रभु ने बताया था, मान लीजिए मुझे इनसे समस्या है तो मुझे समाधान कहाँ पे मिलेगा? सही बात। इनसे मिलेगा। या फिर इनसे मान लीजिए मेरा संबंध नहीं है, मैं प्रत्यक्ष इनसे बात नहीं कर सकता, इतना मेरा वो संबंध नहीं है, तो दूसरा समाधान कहाँ पे मिलेगा? जो अथॉरिटी है उनसे मिलेगा, क्योंकि अथॉरिटी है वो उनसे बात कर सकते हैं। दूसरे भक्त उनका संबंध कैसा है वो मुझे पता नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनसे खुल के बात भी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो मुझे पता नहीं है। इसलिए हमको जो अथॉरिटी है उनको बात करनी चाहिए, तो वो उनको उनसे बात करके फिर हमको बता देंगे। तो प्रभु जी का कहना ऐसे था, रामगति प्रभु का, कि मान लो समस्या है तो फिर हम दूसरे भक्तों से साथ चर्चा करेंगे तो वो वातावरण ही खराब होगा, उससे कोई अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होने वाला है। तो अच्छा है वो ना करे, या फिर हम प्रत्यक्ष रूप से जिनसे समस्या है उनसे बात करें या फिर अथॉरिटी से बात करें, तब जाके उनका समाधान होगा। लेकिन हमको वो भी देखना है कि भाई छोटी छोटी बातों है तो अथॉरिटी से या फिर भक्तों से बात करने में क्या नुकसान है। जैसे एक आपको मैं वृत्तांत बताऊं वही बुक से, कि परम पूज्य गिरिराज महाराज है, वो ईर्ष्या के कारण सही से उनका माला है या फिर भगवान की सेवा है उसमें मन नहीं लगता था। तो उनकी स्टाइल क्या थी
वो पहले प्रभुपाद से पूछेंगे नहीं। कोई भी समस्या हो तो वो सीधा तुरंत प्रभुपाद के पास नहीं चले जाते। पहले वो क्या करते थे, पहले वो स्वयं आत्मावलोकन करते थे कि भाई क्या समस्या है। दूसरा है, भगवान के पास जाके वो प्रार्थना करते थे, जप करते थे, ग्रंथ पढ़ते थे कि भाई कहाँ से मुझे ये समस्या का समाधान मिल सकता है। पहले वो स्वयं अपना देखते थे, आत्मावलोकन करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि इसमें क्या, कि ये जो मैं समस्या में गिरा हूँ, ये समस्या से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। जो ये सारी चीज वस्तु में उनको संतुष्टिदायक उनको परिणाम ना मिले, जवाब ना मिले, तब जाके वो प्रभुपाद से मिलते थे। तो वैसे ही हमको मान लो कोई समस्या हो तो बार बार प्रभु जी से बात करना वो सही नहीं है, क्योंकि उनको दूसरी भी सेवा है ऐसे। तो पहले हमको स्वयं देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई चलो ये समस्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है, इनका क्या समाधान हो सकता है, पहले वो समझना चाहिए ऐसे। फिर मान लिया कोई हमको ऐसे कोई अच्छा विचार नहीं आता है, कोई समाधान नहीं मिलता, तब जाके पूछ सकते हो, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन पहले हमको अपने तरीके से पहले हमको विचार करना चाहिए। और मान लीजिए हमको जो भी विचार आया वो सही है गलत है, तो वो एक बार जाके प्रभु जी से बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो ईर्ष्या है वो गिरिराज महाराज को ऐसे उनका सही समाधान नहीं मिलता था ऐसे, तो वो प्रभुपाद के पास गए ऐसे। तो प्रभुपाद ने सामने ही उनको प्रश्न बताया, सामने ही प्रश्न पूछा ऐसे कि भाई ईर्ष्या क्यों होती है, होने का कारण क्या है। तो फिर गिरिराज महाराज ने उत्तर दिया ऐसे। वो उनको पता था, वो तो मतलब ज्ञानी पंडित है, वो पहले से ही विद्वान है ऐसे। तो उन्होंने बताया कि देखिए भगवान की जो सेवा है वो असीमित है, उनकी कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन हम जो है वो सीमित है, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, एक मुंह है, बस उनसे ही हम सेवा कर सकते, कोई एक ही सेवा कर सकते हम, सारी सेवा हम कर नहीं सकते। इसलिए आवश्यक है जितने भी जीव है भगवान की सेवा करेंगे, तो उसमें क्या गलत है, भगवान को संतुष्टि के लिए है ऐसे। मान लीजिए यहाँ पे हम सत्संग करते हैं ऐसे, तो पीछे जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो वो दोनों चीज तो हम एक साथ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आवश्यक है जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं वो भक्ति भी आवश्यक है हमको। तो अभी मैं उनसे ईर्ष्या करूं तो ये कोई सही दृष्टिकोण है, वो तो गलत ही है ना अपने आप में ऐसे। भगवान ने उनको ऐसे गुण दिए हैं, उनका स्वभाव है ऐसे, वो अच्छे कर सकते हैं तो वो करे, उसमें क्या गलत है, भगवान उनसे प्रसन्न होंगे ऐसे। हमको जो स्वभाव है, हमारे जो गुण है, उसके अनुसार हम भगवान की सेवा करें, तो इसमें कोई ईर्ष्या का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वो नहीं रखनी चाहिए, वो गलत है ऐसे। फिर दूसरा बताया द्वेष के बारे में। तो द्वेष के बारे में बताया प्रभुपाद ने कि ये जो द्वेष है उनका मतलब क्या है, नापसंद करना, पसंद नहीं करना। तो ये जो पसंद नहीं करना वो असुरों के प्रति होना चाहिए। जो असुर है उनसे हम द्वेष कर सकते हैं, उनको हम पसंद नहीं कर सकते। लेकिन भक्तों में ये गुण नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसे बताया कि भाई ये भक्त मुझे पसंद है, ये भक्त मुझे पसंद नहीं है, तो वो भक्तों में नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसे सीधा मना किया ऐसे कि ये द्वेष है, उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला ऐसे। भले किसी में चाहे अनर्थ हो,
किसी में नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो इस्कॉन जो है कृष्ण भावनामृत है वो कैसा है, हॉस्पिटल है ऐसे। तो यहाँ सारे जीव बीमार है ऐसे, कोई ज़्यादा बीमार है कोई कम बीमार है ऐसे। तो हमको वो एक बीमारी के कारण से वो पूरे व्यक्ति को हमको पसंद नहीं करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। उनकी जो बीमारी है उनसे हमको द्वेष होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए कि भाई वो बीमारी मुझे भी उनका चेप ना लग जाए। हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब चेप लागू, चेप संक्रमण, संक्रमण वो फैल ना जाए, तो वो हमको सावधानी रखना चाहिए। लेकिन वो भक्त के साथ हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए। उनको हम ऐसा नहीं कि जे चलो मान लीजिए सुरेश दादा है तो वो कीर्तन करते हैं ऐसे, तो मान लीजिए उनका जो आवाज़ है वो सही नहीं है, उनका जो कीर्तन करने की जो ट्यून है वो गलत है ऐसे। तो यही में एक ही वस्तु देख के उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, उनको नापसंद नहीं करना चाहिए। तो हमको उनके साथ जो व्यवहार ऐसे ही करना चाहिए जैसे दूसरे जो भक्त हैं जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, वैसे ही इनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम उनसे बात कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, या फिर भगवान की सेवा के लिए हम दोनों साथ में एक सेवा कर सकते हैं ऐसे। लेकिन भले उसमें ये जो अनर्थ है, लेकिन फिर भी वो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का ही कीर्तन करते हैं। कोई फिल्म तो गायन तो यहाँ गाते नहीं है, तो वो कोई एक अनर्थ के कारण हमको उनको पसंद नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पे प्रभुपाद बताया। तो बाद में आगे गिरिराज महाराज बताते हैं कि हमारा जो भी सेवा है या फिर हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमको सावधान रहना चाहिए कि भाई वो कार्य से, वो सेवा से कहाँ दूसरे भक्त को परेशान ना हो, उनको पसंद ना आए, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। वो हमको सावधानी रखना चाहिए ऐसे। जैसे मान लीजिए कि भाई कीर्तन का ही है ऐसे उदाहरण कि भाई किसी भक्त को यहाँ पे कीर्तन की सेवा मिली है, उनको पता है कि भाई मुझे सही ढंग से क्या ट्यून है वो पता नहीं है, राग मुझे पता नहीं है, और दूसरे जो भक्त आए हैं तो उनसे वो संतुष्ट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। तो उनसे बचना चाहिए। मतलब या फिर कोई भी प्रत्यक्ष सेवा है तो उसमें हमको लगता है कि हमारे कारण से दूसरे भक्त है उनसे समस्या होगी, दूसरे भक्त को पसंद इतना पसंददायक नहीं होगा ऐसे, तो वहाँ पे गिरिराज महाराज बताते हैं कि वो उनसे हमको बचना चाहिए, उनसे हमको सावधान रहना चाहिए। नहीं तो फिर हम क्या है द्वेष करेंगे, और वो जो द्वेष है हमारे भक्ति में अवरोध उत्पन्न करेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे आगे बताते हैं जो प्रशासक वर्ग है जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। व्यापारी मतलब यहाँ पे बताते हैं जो प्रशासक वर्ग है उनका क्या कर्तव्य है कि जीव की रक्षा करना उनका कर्तव्य है से। तो हम अलग अलग स्तर पे है ऐसे, जैसे मान लीजिए हम गृहस्थ है तो हमारे जो संतान है उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है से। तो उनको कैसे हम भक्ति में लाना है उनके बारे में हमको सोचना चाहिए, उनके बारे में हमारे से जितना भी संभव हो उतना प्रयास करना चाहिए। तो वो हमारा कर्तव्य है से। दूसरे आगे है व्यापारी वर्ग, अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है।
जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का निभा सके। व्यापारी वर्ग का यही दायित्व है कि वह गायों की सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड श्री भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। श्री भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है तथा उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुरजन्यः पृतः। तो जैसे पंचम स्कंद में वर्णन मिलता है ना कि हमारा अलग अलग कर्तव्य है। ऐसे हम पिता है, पति है, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारे जो आश्रित है, तो मान लीजिए प्रशासक वर्ग है तो हमारी रक्षा करनी है कि कैसे हमारे जो आश्रित है, बच्चे हैं या फिर पत्नी है, तो उनको कैसे ये जो बाहर का जो वातावरण है उनसे वो कैसे सुरक्षित रहे, तो उनके बारे में हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरा है वैश्य वर्ग कि भाई जो आवश्यक चीज वस्तु है, अनाज है, दूध है, तो वो उनको प्रदान करना। तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम सांसारिक है तो हमारा उत्तरदायित्व है। दो उत्तरदायित्व क्या है? एक तो भौतिक उत्तरदायित्व है कि उनके जो भी भौतिक चीज वस्तु आवश्यक है वो प्रदान करना, और दूसरा हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उनको कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में से बाहर निकलना। तो वो दो कर्तव्य है हमारा। तो वो हम कर्तव्य है पूर्ण करेंगे